कहा है, सफलता की यात्रा में छाँव का कोई महत्व नहीं, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया आकाश उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने बिना कुछ कहे आकाश का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा घर के अंदर गमले में। इसके बाद दादाजी ने आकाश से प्यार से पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा अच्छे फल देगा? आकाश कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा फल देगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी सभी से खतरा है। साल बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर आकाश अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और आकाश को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। आकाश बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना, ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। दादाजी आकाश को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा ज़्यादा सफल हुआ? आकाश ने कहा, बाहर वाला। आकाश बोला, लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिसने उसे लड़ना सिखाया। दादाजी बोले, बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी। उसने अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला लीं, अपनी शाखाओं से आकाश को छू लिया। तुम जिस आंधी तूफान को मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को मजबूत बना दिया। कोई भी आंधी तूफान इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।